रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी में छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए उमड़ी भीड़। अब खबर विस्तार से। कस्बा कुंड स्थित विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को हुई छात्रवृत्ति परीक्षा में 6,372 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो उम्मीद से ज्यादा रहे। बच्चों के जुनून को देखकर लग रहा था मानो ये स्कूल नहीं बल्कि कोई मेला लगा हो। बच्चों की ज्यादा संख्या को देखते हुए परीक्षा भी निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे की देरी से शुरू हुई। लगभग 50 मीटर से लेकर 50 किलोमीटर दूर से अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाने पहुंचे। अभिभावक भी बच्चे का दाखिला बिना छात्रवृत्ति परीक्षा के भी करवाने को उत्साहित दिखाई दिए। सैकड़ों बच्चों के अभिभावकों ने तो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन तक करवा दिया। बच्चे भी इस परीक्षा को लेकर बहुत उत्साहित दिखे। लगभग 122 से 123 गांव के बच्चे इस परीक्षा में निजी वाहनों से भी पहुंचे। स्कूल प्राचार्य श्री विवेक यादव ने सभी बच्चों को परीक्षा की शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और अभिभावकों को विश्वास दिलवाया कि उन्होंने जो विश्वास इस स्कूल पर दिखाया है उसको कायम रखते हुए बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कुशल एवं शिक्षित शिक्षक वर्ग द्वारा अच्छी बुनियाद के साथ साथ बच्चों के बेहतर भविष्य को निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर श्री सुभाष जी, पुलिस विभाग, सैकड़ों संख्या में अभिभावक, सुनीता शर्मा, शशि बाला, एकता, ऋतु यादव, परिणीता, किरोस्ता, पूनम मनेठी सहित समस्त अध्यापकगण उपस्थित रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी। सर क्या नाम है आपका? सर मैं प्राचार्य विवेक यादव, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंड मंडी। सर आज आपने टैलेंट सर्च का एक एग्ज़ाम रखा है बच्चों के लिए, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? ये सर माननीय हमारे पूजनीय चेयरमैन श्रीमान अशोक कुमार यादव की स्मृति में आज इस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 6372 प्लस बच्चों ने भाग लिया। इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि कोई प्रतिभाशाली बच्चा उस आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसके परिवार को मदद मिल सके और उसको हम एजुकेशन में, पढ़ाई में उसकी जो भी खर्चा है उसको संस्था खुद वहन करेगी, जो कि हमारे पूजनीय अशोक कुमार यादव जी के आदर्श और विचार वो हमारे लिए छोड़ गए थे। उन्हीं विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं और बच्चों को किस तरह से यहाँ लाभ मिलेगा? इस स्कूल में 3 ब्लॉक चल रहे हैं, प्ले विंग, मिडिल विंग और सीनियर विंग। तीनों विंग बढ़ चढ़ के बच्चे की पढ़ाई में 3 क्षेत्र होते हैं, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और कल्चरल। तीनों डिपार्टमेंट्स में स्कूल दिन रात मेहनत करके बच्चों को आगे पहुंचा रहे हैं, उनकी आखिरी स्टेज तक बच्चों को लेके जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी, कल्चरल में भी और एकेडमिक्स में भी। अभी हमारे एकेडमिक्स में 13 बच्चों का नवोदय में चयन हुआ है। एक ही सत्र में एक साथ एक स्कूल के इतने बच्चों का चयन, जो कि पूरे इंडिया में पहला ही स्कूल होगा जिनके इतने बच्चे चयन एक साथ हुए हैं। और स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे गौरव ने नेशनल क्लस्टर सीबीएसई में फुटबॉल में पूरे इंडिया में उसकी 3rd पोजीशन आई है। तो हमारा स्कूल हर क्षेत्र में, शिवानी जिसने 500 में से 500 अंक लेकर 10वीं सीबीएसई में पूरे इंडिया को टॉप किया है। सर पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी आप किसी तरह की बच्चों को दे रहे हैं? अभी तक हम नवोदय और सैनिक की कोचिंग दे रहे थे। अब जब हमें लगा कि हमारा इतना अच्छा रिजल्ट नवोदय सैनिक में जा रहा है, तो इस सत्र से हम IIT JEE, नीट और CA फाउंडेशन की कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये कोचिंग निःशुल्क रहेगी या इनका अलग से चार्ज? कोचिंग और पढ़ाई का मतलब जो स्कूल की जो फीस है वही रहेगी, कोचिंग के अलग से कोई फीस नहीं लेंगे। सर इतने भारी संख्या में लगभग 6000 के आसपास नए बच्चे टेस्ट देने के लिए आए, तो क्या अपील करेंगे आप अभिभावकों और बच्चों से? मैं अभिभावकों से यही अपील करूंगा कि आप अपने बच्चे का
आज बच्चे को 10th क्लास में डायरेक्ट जाके पता लग पाता है कि उसका सीबीएसई में क्या पोजीशन उसकी चल रही है। उससे पहले उसको नहीं पता लग पाता। पहले 3rd, 5th और 8th दोनों क्लासों में बोर्ड हुआ करता। अब हमें आज ये जजमेंट आ जाएगा कि हर क्लास में लगभग 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमें अभी पता लग जाएगा कि हमारे बच्चे लगभग बच्चे स्कूलों के कहाँ बच्चे स्टैंड कर रहे हैं 5th क्लास में। अब हमें आज ये जजमेंट आ जाएगा कि हर क्लास में लगभग 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमें अभी पता लग जाएगा कि हमारे बच्चे लगभग बच्चे स्कूलों के कहाँ बच्चे स्टैंड कर रहे हैं 5th क्लास में। मान लो 500 स्टूडेंट्स आए हैं, 6th में 500 आए, तो आज ही बच्चों का अंदाज़ा मिल जाएगा। फिर हमें लगेगा कि हमारे स्कूल के बच्चे कितना आगे चल रहे हैं और उन पर हमें कितना और काम करना है। सर, स्टाफ की क्या स्थिति है? स्टाफ कितना एजुकेटेड स्टाफ है और आप किस मानक पे स्टाफ का चयन करते हैं? मेरे पास वेल एजुकेटेड स्टाफ की टीम है जो कि दिन रात एक करके अपने अपने क्षेत्रों में, आप इसी चीज़ से अनुमान लगाएं कि हमारे पास प्ले स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। रेवाड़ी से मेरे पास लगभग प्ले स्कूल का स्टाफ आ रहा है और 26 टीचर मेरे पास प्ले स्कूल में है और 24 टीचर मिडिल विंग में है। सीनियर विंग में मेरे पास दूर दूर से प्रतिभाशाली टीचर जो कि 15-15, 20-20 सालों से जिनके पास अनुभव है, अच्छे टीचर्स मेरे पास पढ़ा रहे हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं और अपने बच्चों को अपने आप उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। कोई भी टीचर हमारे पास सीबीएसई के 10 साल से कम एक्सपीरियंस का स्टाफ नहीं है और सब पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड हैं। कोई भी टीचर अनट्रेंड हमारे पास नहीं है जी। हमारे पास ATL लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों लैब अलग अलग चल रही हैं। अभी 2019 में माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में सरकार ने ATL लैब के नाम से लैब दी थी। पूरे इंडिया में 62 लैब का चयन हुआ था। आपके क्षेत्र कुल में सबसे पहली लैब विवेकानंद स्कूल को मिली, जिसमें हम बच्चों को रोबोटिक्स और सेंसर्स के बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। हमने बाहर से दादरी से इनके ट्रेनर हायर कर रखे हैं, जो कि वीक में 2 डेज आ रहे हैं और रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। अगले 3-4 महीने बाद आपको ATL का भी बहुत बड़ा रूप आपको आपके कुल क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जब हमारे बच्चे उन मॉडल्स को लेकर के बाहर आएंगे। अभी हम उनके वर्किंग में चल रहे हैं और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे अच्छे मॉडल लेकर के बच्चे हमारे सामने आ जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस चल रही पिछले 6 महीने से, बहुत बड़े लेवल पे वो उस पर आविष्कार कर रहे हैं और दिन रात एक करके लगे हुए हैं। कंप्यूटर लैब सबसे बड़े कंप्यूटर लैब